हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी बैक पेन को फिक्स करने के बारे में है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से एक्सरसाइज के माध्यम से हमें बैक को में फिक्स करना है, कैसे हम उससे निजात पा सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमें बैक पेन है तो हम किस पोस्चर में सोएं या किस तरीके से हम लेटें ताकि हमें वो बैक पेन आपका बढ़ने ना पाए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से पोस्चर्स हैं, वो कौन से तरीके हैं सोने के, जिससे कि हम अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं। बेसिकली हमारी जो स्पाइन है वो इस तरीके से कुछ होती है जिसमें एक नेचुरल कर्व होते हैं कि एक कर्व आपका ये रहता है, उसके बाद दूसरा नेचुरल कर्व आपका ये रहता है। और अगर हम बात करें इन नेचुरल कर्व्स पर अगर हम प्रॉपर सपोर्ट दें या प्रॉपर तरीके से हम इसको लेटने के समय इसको हम स्ट्रेट रख पाएं तो हमें किसी भी तरीके का बैक पेन होने नहीं पाएगा। और अगर आपको है भी तो आपको डॉक्टर्स इन्हीं पोस्चर्स में इन्हीं तरीके से सोने के लिए रिकमेंड करेंगे। दोस्तों, तीन तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पेट के बल लेटना पसंद करते हैं। पेट के बल लेटने पर क्या होगा कि आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगी, बट जो आपकी नेक है वो कहीं ना कहीं फोल्डेड रहेगी, या तो वो इस दिशा में रहेगी या फिर वो इस दिशा में रहेगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो अपर स्पाइन है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट लिए हुए होगी। अगर पूरी रात अगर आप इस तरीके से सो गए तो आपको डेफिनेटली ये अपर स्पाइन में पेन होना संभव है और ये एक रॉन्ग पोजीशन है। दूसरा सेकंड चीज़ कि आपके लंग्स प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं दबाव लिए रहे होंगे, जहाँ पर सांस का जो है ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो आपके अंदर नहीं बनेगा। तीसरा, आपका जो स्टमक है वो उसका ये आपका लगातार सरफेस से टच्ड रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका डाइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये एक रिकमेंडेड पोजीशन नहीं है, आपको इस पोजीशन पे किसी भी हाल में नहीं सोना है। तो अब दूसरी चीज़ें ही आती हैं, या तो हम पेट के बल सो रहे थे अब, या हम करवट लेकर के सोएंगे। तो अब आइए बात करते हैं करवट लेकर के। तो अगर आप इस तरीके से सो रहे हैं, मान लीजिए कि आपने करवट ले रखी है और आप करवट लेकर के लेटे हुए हैं और आपने बिना किसी पिलो बिना किसी सपोर्ट के लगाया हुआ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो नेक है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। ये आपका शोल्डर है, शोल्डर के बाद नेक नीचे की तरफ है जो कि इस तरीके से कर्व लिए हुए है। यहाँ पर भी अगर आप पूरी रात अगर आप ऐसे सोएंगे तो आपकी बैक स्पाइन पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है और ये एक राइट पोजीशन नहीं, इसलिए आपको कोई ना कोई सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब सपोर्ट भी अगर आपने एक ये पिलो रखा हुआ है तो इस कंडीशन में आपकी स्पाइन स्ट्रेट आ जाएगी। अब पिलो अगर काफ़ी ऊंचा होता है तो इट्स अगेन ए प्रॉब्लम। अगर आपने पिलो ऊंचा ले रखा है तो ये ऊपर की तरफ आपका नेक रहेगा, जहां पर फिर आपको दिक्कत आने वाली है। और अगर आपने पिलो नीचा ले रखा है तो अगेन आपकी जो नेक है वो इस पोजीशन पे रहेगी, वो अगेन दिक्कत करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको एक राइट साइज का पिलो जो कि आपकी स्पाइन को सीधा रख सके, वो आपको आपकी नेक को आपके स्पाइन के बिल्कुल प्रॉपर सीध में रख सके, ऐसा पिलो आपको यूज करना है जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन पे लाए। सेकंड, आपका जो है अगर मैं बात करूं इस पोजीशन की यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नॉर्मल केस में आपका जो स्पाइन ये गया है। अब जब लगातार आप लेटोगे तो ये वाली बीच वाली जो इस जगह है वो प्रेस होगी, दबेगी और आपका स्पाइन हल्का सा रोटेट होता हुआ ऐसे आएगा, तो जो कि बेटर पोजीशन नहीं है। अगर आपको पहले से ही, नॉर्मली तो आप ऐसे लेट सकते हो, लेकिन अगर आपको पहले से किसी भी तरीके का दर्द है या परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो आपको यहाँ से भी सपोर्ट देना पड़ेगा। इसके लिए आप एक पतली सी पिलो लेकर के आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक पिलो लेंगे और लगाएंगे और उसके बाद लेटेंगे, देन यहाँ पर, लेकिन ये उस केस में है जब आपको किसी भी तरीके का बैकबोन का पेन है तो डॉक्टर इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। तीसरा जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लगातार जो आपके नीज हैं ये आपस में टकराए हुए हैं और ये जो नेचुरल कर्व है ये आपकी स्पाइन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है और सीधे लेकर के नहीं आता। तो आपको क्या करना है, एक पिलो इस जगह पर भी बीच में लगाना है। ये उस केस में है जब आपको बिल्कुल आप ऑलरेडी बैक पेन से जूझ रहे हैं और आपको उससे निजात पानी है। तो ये तीन पोजीशन पे आप जब पतली पिलोज रखेंगे तो आपकी जो बैक
बैकबोन है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट रहेगी, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और आप एक रेस्ट पोजीशन पे अच्छी तरीके से आ पाएंगे। तो ये जो पोजीशन मैंने आपको बताई ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरी तरह के लोगों के बारे में जो कि सीधे लेटते हैं। तो अब अगर आप पिलो यूज़ नहीं करते तो आपका जो स्पाइन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगा, तो आपको उतनी पतली, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मोटी तकिया लगाएंगे तो अगेन आपकी स्पाइन इस कंडीशन में रहेगी, उठी हुई रहेगी। जैसे आपने एक ये पिलो लगाई, उसके बाद आप, कुछ लोग बहुत मोटी तकिया लगा के पसंद करते हैं सोना, तो उस केस में आपके देखिए ये कर्व लिए हुए है, तो ये अगेन आपकी स्पाइन पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उतनी ही मोटा पिलो लेना है जो कि आपके स्पाइन को सीधा रखे और आप कंफर्टेबल पोजीशन पे रहें। नॉर्मली जो आपका बैकबोन है वो ऐसे कर्व लिए हुए है, तो ये आपका जो स्पाइन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पेस लिए हुए होता है, ये ऐसे कर्व्ड होता है। तो अगर आपको बैक की इंजरी है तो इसको भी आपको रेस्ट पोजीशन पे लेके आना है कि आपको फिर अगेन पिलो का सहारा लेना पड़ेगा। अब ये पिलो कहाँ पे प्लेस करेंगे ये देखने वाली बात है। ये आपको दोनों नीज के नीचे इस जगह पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर जब आप प्लेस करेंगे तो ऐसे ये आपके थोड़े से ऊपर की तरफ होंगे पैर, तो इस केस में ये आपका जो स्पाइन है, जो बेड है, उस पर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह की सारी कंडीशंस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप पिलो को नीज के बीच में यहाँ पर प्लेस करें और उसके साथ ही आप यहाँ पर नेक पर प्लेस करें। अगर आपको बैकबोन का पेन ज़्यादा है तो आप एक बहुत ही पतली तकिया, क्योंकि यहाँ पर अगेन कर्व अगर रहेगा तो फिर आपको लगातार पेन बना रहेगा, तो एक बहुत ही पतली पिलो आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। बट ये उस केस में है जब आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन है, तो इन दैट केस बहुत पतली सी पिलो चाहिए, वो बहुत हल्का सा, जो आपकी स्पाइन को टच रखे पूरी हार्ड सरफेस से। बट ये सारी चीज़ें सपोर्ट हैं, आपको हार्ड बेड यूज़ करना है। अभी क्या है कि अगर आप इन सब चीज़ों का सहारा लोगे तो आपको बैक पेन से बहुत जल्दी निजात मिलेगी। उसके बाद भी बैक पेन बना हुआ है, फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा और वो आपकी फिजियोथेरेपी करके आपको बैक पेन से निजात दिला सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में कैसे एक्सरसाइज के माध्यम से फिक्स किया जा सकता है, और इस वीडियो में हम लोगों ने बैक पेन को फिक्स करने के तरीके, जिससे कि हम कैसे लेट करके हम रेस्ट पोजीशन पे कैसे अपनी बैकबोन के पेन को फिक्स कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर आप हमें साथ फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको तमाम अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी हम लोग आपको तरह तरह की साइंटिफिक जानकारियाँ लेकर के बताते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगेन एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई टेक्निक के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, थैंक यू सो मच।